के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। खानाबदोशों के लिए समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखते हैं स्थानीय समाचार। खानाबदोशों लोगों ने बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर विश्व क्रांति दिव्य पीठ के अध्यक्ष के नेतृत्व में भूख हड़ताल का आयोजन किया गया। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित खानाबदोशों समुदाय चिलचिलाती धूप, कड़ाके की ठंड, आंधी और भारी बारिश और गर्भवती बारिश के पानी में जीवन यापन कर रहा है। जब जिला प्रशासन के खिलाफ उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभारी मंत्री कार्यालय के सामने भूख हड़ताल शुरू हुई, तो जिला प्रशासन समाज कल्याण अधिकारी सिंधु और जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी बिड़गेर आए। समाज कल्याण अधिकारी सिंधु और जिला पिछड़ा वर्ग अधिकारी बड़ीगेर आए। भूख हड़ताल स्तर और जिला अधिकारी ने हमें आपके कंबल भेजे और उनसे कहा कि हमें घर, पीने का पानी, बच्चों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं, पोषक आहार, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं, सड़क के किनारे रहने वालों के लिए घर बनाएं। और 2017 में नौबाद के पास अमीर लोगों ने रातों रात जेसीबी लगा दी और झुग्गियों में ठूस दिया, जहां छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं रह रही थी। जैसे ही दृश्य आया मीडिया में खबर आने के बाद जिला आयुक्त महादेवप्पन और मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे और उनसे कहा कि हम आपको अस्थायी आवास देंगे, घर बनाएंगे और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे। 7 साल बाद भी कोई न्याय नहीं मिल सका। भूख हड़ताल पर बैठे खानाबदोश लोगों को जिला आयुक्त गोविंद रेड्डी ने लगभग 20 मिनट तक कहा, मुझ पर भरोसा करो और उन्हें न्याय मिलेगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल और भीमराव पाटिल ने उस केमिकल कंपनी का दौरा किया जो हुमनाबाद शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। हाल ही में इस कंपनी में 2 युवकों की जान गई थी। नेताओं ने दौरा करके अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। देवियों और सज्जनों, खाना पीना हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत आवश्यक है और खाने पीने में अगर चटपटी और स्वादिष्ट चीजें खाने को मिल जाएं तो मजा दुगना हो जाता है। अगर पानी पूरी, भेलपूरी, कचौरी जैसी चीजें हों तो फिर तो मजा ही आ जाए।
पानीपुरी और चाट खाने का शौक रखने वालों के लिए बीदर शहर में बहुत ही फेमस केंद्र है मोहन मार्केट के समीप और जीवी मॉल के बाजू कॉर्नर पर स्थित महाकाल चाट भंडार, जहां पर पानीपुरी के अलावा विभिन्न प्रकार की चटपटी और खट्टी मीठी खाने की चीजें कम कीमत पर मिलती हैं। पानीपुरी 20 रुपए में 10 पीस, आलू टिक्की 25 रुपये प्लेट, समोसा रगड़ा 25 रुपये प्लेट, कटलेट 25 रुपये प्लेट, पाव भाजी 50 रुपये प्लेट, बटर पाव भाजी 60 रुपये प्लेट, वड़ा पाव 30 रुपये प्लेट और 15 रुपये में सिंगल, मसाला पापड़ 25 रुपये प्लेट, दही पापड़ 25 रुपये में प्लेट, भेलपुरी 25 रुपये, मसाला पूरी 25 रुपये, दही पूरी 25 रुपये, सेव पूरी 25 रुपये, आलू बोंडा 30 रुपये प्लेट 4 पीस, कचौरी 25 रुपये और पानीपुरी फैमिली पैक 200 रुपये में उपलब्ध है। स्वादिष्ट चाट खाने के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, महाकाल चाट भंडार लोकेटेड नियर जीवी मॉल, मोहन मार्केट, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 7993469986। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखते हैं राज्य के अन्य समाचार। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हुए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार गुरुवार को भाजपा में लौट आए। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत समुदाय से आने वाले शेट्टार ने पिछले साल अप्रैल में भाजपा छोड़ दी थी, जब उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, जिसने तुरंत उन्हें हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया, जिस सीट का उन्होंने तब प्रतिनिधित्व किया था जब वह भाजपा में थे। 67 वर्षीय नेता आज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता बीएस येडियुरप्पा, उनके बेटे और राज्य पार्टी प्रमुख बीवाई विजेंद्र की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। यह घटनाक्रम इस साल के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ। भाजपा में दोबारा शामिल होने पर शेट्टार ने कहा कि वह इस विश्वास के साथ पार्टी में दोबारा आए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री चुना जाना चाहिए। पार्टी ने मुझे अतीत में बहुत सारी जिम्मेदारियां दी थी। कुछ मुद्दों के कारण मैं कांग्रेस पार्टी में गया। पिछले 8 से 9 महीने में बहुत सारी चर्चाएं हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुझे भाजपा में वापस आने के लिए कहा। उन्होंने कहा, यहाँ तक कि येडियुरप्पा जी और विजेंद्र जी भी चाहते थे कि मैं भाजपा में वापस जाऊं। मैं इस विश्वास के साथ पार्टी में फिर से शामिल हो रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनना है। शेट्टार की भाजपा में वापसी के साथ यह कांग्रेस के लिए एक नया झटका, जो पहले से ही विपक्षी इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों टीएमसी और आप के दोहरे झटके से जूझ रही है और आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर रही है। दोनों पार्टियों ने सीट बंटवारे की बातचीत में मुद्दों के कारण यह आह्वान किया। भाजपा में शामिल होने के बाद शेट्टार ने राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सिद्धरामैया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादे के मुताबिक प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने में विफल रहे। सिद्धरामैया ने 150 झीलों और तालाबों को भरने की परियोजना का उद्घाटन करने के बाद कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने का वादा किया था, ऐसा करने में विफल रहे। 10 वर्षों में 20 करोड़ नौकरियां प्रदान की जानी थी, जो नहीं हुई। केंद्रीय सरकार पर तीखा हमला करते हुए मुख्यमंत्री ने चुटकी ली कि अपने विश्वासघात को छिपाने के लिए भगवान राम को सामने लाया जा रहा है। सिद्धरामैया ने कहा, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, हम रघुपति राघव राजा राम की पूजा करते हैं। अपने विश्वासघात को छिपाने के लिए श्री राम को आगे लाकर राजनीति करने के लिए भाजपा को माफ न करें।
डीसीएम डीके शिवकुमार ने कहा, जगदीश शेट्टार ने कल कहा था कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। मुझे नहीं पता कि वह आज बीजेपी में क्यों शामिल हुए, उन पर क्या दबाव था, यह उनकी अंतरात्मा की बात है। विधान परिषद सदस्य जगदीश शेट्टार के भाजपा में दोबारा शामिल होने के बारे में मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए डीसीएम शिवकुमार ने केपीसीसी कार्यालय में यह कहा कि कल शेट्टार ने मुझे सूचित किया कि मुझे उनके निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आमंत्रित किया जा रहा है, भाजपा में वापस आ जाइए। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनीतिक जीवन दिया है, इसलिए उन्होंने कहा कि वह भाजपा में नहीं जाएंगे। उनकी बातों पर भरोसा करते हुए मैंने मैसूरू में मीडिया को जवाब दिया कि वह भाजपा में वापस नहीं जाएंगे। अब के माध्यम से मीडिया में खबर आई कि शेट्टार दिल्ली स्थित बीजेपी दफ्तर में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी उनके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार करती थी क्योंकि वह एक वरिष्ठ नेता थे। हाल ही में शेट्टार ने राम मंदिर मुद्दे से लेकर कई मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ कई बयाने दिए थे। मीडिया स्वरूप विश्लेषण कर रहा है कि हमने उन पर जो भरोसा किया था उससे समझौता किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि उन्होंने विधान परिषद के सभापति को फोन किया और कहा कि वह अपना इस्तीफा फैक्स से भेजेंगे। यह पता नहीं चल पाया है कि क्या उन्हें जबरन दबाव बनाकर ले जाया गया था। मैं उनका बयान देखने के बाद प्रतिक्रिया दूंगा। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने स्पष्ट किया कि नीति आयोग के आदेशानुसार सूखा राहत और अन्य कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को केंद्र के साथ एक संयुक्त खाता खोलना चाहिए। उन्होंने यह बात गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के उस बयान के जवाब में कही जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र ने राज्य की कई दलीलों के बावजूद सूखा राहत कार्यों के लिए धन जारी नहीं किया है। एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के
कोपरा खरीद केंद्र का उद्घाटन करते हुए शोभा ने कहा कि डॉक्टर परमेश्वर ने सूखे से निपटने के लिए केंद्रीय अनुदान पर जोर दिया, लेकिन किसी भी परियोजना के लिए राज्य का 60-40 के फंड शेयरिंग अनुपात के साथ एक संयुक्त खाता होना चाहिए। जो भी राज्य ऐसा खाता खोलेगा उसे केंद्र का हिस्सा तुरंत मिल जाएगा। यह बात केंद्रीय वित्त मंत्री भी कह चुके हैं। राज्य और केंद्र सरकार को राजनीति से हटकर मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र विकास परियोजनाओं के मामले में राज्य का समर्थन करेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश पर तुरंत कार्रवाई करते हुए संघ ने 24 जनवरी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति प्रसन्ना बालचंद वरेल को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्न है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, भारत उनके कार्यालय का कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा 19 जनवरी को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नति के लिए मुख्य न्यायाधीश वराले के नाम की सिफारिश करने के बाद 5 दिनों की अवधि के भीतर संघ द्वारा नाम को मंजूरी दे दी गई है। बीजापुर एसपी ऋषिकेश सोनवणे ने बताया कि घर में डकैती करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। विजयपुर शहर में आयोजित एक मीडिया सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जम्पू चौहान, परशुराम काले, बसवराज चौहान गिरफ्तार आरोपी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 16,88,000 कीमत के 281.5 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अलावा गोल घुम्मट में एक, आदर्श नगर में 2 और जल नगर थाने में 1 और इसी तरह 4 मामले दर्ज किए गए हैं। विजयपुर से फिरोज शेख की रिपोर्ट। गुंबज पुलिस ठाणे व्याप्तिಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಲನಗರ್ ಮತ್ತೆ ಆದರ್ಶ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಗುಂಬಜ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ತಂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾಕಾಬಂದಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಜನ ಕಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ। ಆ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಾಗ ಅವರು ಲೋಕಲ್ MOB ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ। ಅವರಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ। ಈ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು ಜಂಪು, ಪರಶುರಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ಕೇಸಸ್ ಸಹ ಇದ್ದಾವೆ। ಅವರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 281 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 4 ಕೇಸಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸರ್, ಈಗ ಚಡ್ಡಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸರ್? ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೂಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಮುಂದೆ। कर्नाटक में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया नालायक बेकार है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पार्टी विधायकों पर कोई पकड़ नहीं है और कर्नाटक के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री है। सत्ता में आने के 7 महीने बाद भी वह एक नालायक और अक्षम मुख्यमंत्री है जो प्रशासन पर न्यूनतम नियंत्रण रखने में सक्षम नहीं है। कांग्रेस के भीतर कलह और गृह मंत्री जी परमेश्वर द्वारा अलाकमान के हस्तक्षेप की आलोचना करने का जिक्र करते हुए अशोक ने कहा कि कांग्रेस ने आंतरिक कलह को रोजमर्रा की बात बना लिया है। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव में 136 सीट जीतने के बाद भी कांग्रेस सरकार स्थिर सरकार देने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 800 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि लाखों खेतीहर मजदूर अपने घरों से आजीविका की तलाश में पलायन कर रहे हैं। घोषणा के 2 माह बाद भी किसानों के खाते में 2,000 रुपए की घोषणा सूखा मुआवजा राशि नहीं पहुंची है। राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के कारण राज्य में बलात्कार, हत्या और डकैती के मामले में वृद्धि हुई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर।
केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटका बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।